अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी जो ये मौसम चेंज होता है, गर्मी जा रही होती है, सर्दी आ रही होती है, तो सर्दी अपनी आमद में अपनी बाराती भी लेके आती है। बाराती समझते हो? गला खराब, सांस खराब, फेफड़ा खराब, खांसी, नज़ला, जुकाम, जितना भी आसाबी अमराज हैं वो ऊद कर आ जाते हैं। ऊद कर समझते हो? खाए मखामे नाजिल हो जाते हैं, लाजमी तौर पर वो आ जाते हैं। तो इसमें 90% आबादी इससे मुतासिर होती है। 10% को अल्हम्दुलिल्लाह कुछ भी नहीं होता। वो बंदे की क़ुव्वत मुदाफ़ियत पर है, अगर वो अच्छी है तो उसको हालात की तब्दीली का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो 90% को चूँकि पड़ता है, तो लिहाजा मैंने सोचा मैं अर्ज़ कर दूं कि भाई जान छुड़ाने के तरीके आपके पास होना चाहिए। तो उसके लिए एक शरबत बनता है, शरबत बनफ़शा शहतूत, यानी कि बनफ़शा और शहतूत के कंपाउंड में ये शरबत बनाया जाता है। इसमें एक बात की इस्लाह कर लें कि ये जो शरबत बनाया जाता है पूरी दुनिया में ये चीनी में बनाया जाता है। तो मैं चीनी के हक में नहीं हूं, लिहाजा मैं उससे बेहतर कुछ अर्ज करना चाह रहा था, इसलिए मैंने इस वीडियो में मैं अर्ज करने पर आ गया कि बनफ़शा के तो आप फूल ले लें तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो हम वज़न पत्ते भी ले लें और दोनों चीज़ें पंसारी से मिल जाती हैं। आपने 100 ग्राम ले लिया, कितना? 100 ग्राम शहतूत जो है, खुशक शहतूत मिल जाता है। ये KPK और अफगानिस्तान और ईरान में तो बहुत होता है, हर दुकानदार में होता है, हर जनरल स्टोर में मिलता है। लेकिन हमारे यहाँ खुशक शहतूत जो है वो ढूंढने के लिए आपको ड्राई फ्रूट शॉप में जाना पड़ेगा। ड्राई फ्रूट शॉप में खुश्क शहतूत, ड्राई शहतूत जो है, जिसको आप मुलबेरी कहते हैं, ये मिल जाता है। ये भी 100 ग्राम ले लीजिए। कितने हो गए? 100 ग्राम, 200 ग्राम हो गया। इनका मजमूई तौर पर अगर फ़ायदा देखें तो इनका मिजाज जो है 6 नंबर है, 6 नंबर। और कानून मुफरद आज़ा की लैंग्वेज में, कोड में 6 नंबर, और लैंग्वेज में जो है आसाबी गुद्दी 6 नंबर। तो उस एक एतबार से, यानी आसाबी गुद्दी से क्या मुराद है कि जो आसाबी तहरीक बढ़ी हुई है वो गदूद की तरफ नजूल कर जाए, तो उसकी अपनी हैसियत, जमात तहरीक बढ़ी हुई है वो डीएक्टिव हो गई। आसाबी हालात की कैफियत में जो नज़ला है, जुकाम है, छींक है, गला ख़राब है, मुंह ख़राब है, फेफड़ा ख़राब है, सीना ख़राब है, पसली ख़राब है, इन सारी कैफियतों से बंदा निकल जाए, आसान हो गया। और उसको मजमूई तौर पर इस पर विटामिन C भी बहुत अच्छी मकदार में होता है, और एंटीऑक्सीडेंट ये बहुत अच्छा होता है, विटामिन K इसमें मौजूद होता है, पोटाशियम अच्छी मकदार में होता है। पता चला कि मजमूई तौर पर भी ये इंतहाई बेनिफिशियल है। अब इसमें करना क्या है कि दोनों चीज़ें आपने ले ली 100 ग्राम, जो कि पंसारी से और ड्राई फ्रूट वाले से जाके करकुरा के मिल जाएंगे। ये कितने हो गए टोटल? 200 ग्राम। 400 ग्राम गुड़ या पिसा हुआ गुड़ या देसी शक्कर ले लीजिए, उसको इतना ही मकदार में पानी डाल के उसको इतना चलाएं कि वो थोड़ा गाढ़ा सा बन जाए। जब वो गाढ़ा सा बनने वाला हो तो ये पाउडर इसमें मिला दीजिए, मुलबेरी का और वायलेट का, यानी कि बनफ़शा और शहतूत का जो पाउडर बनाया है आपने, 100 ग्राम 200 ग्राम का जो पाउडर है वो इसमें मिला दीजिए। मिला के चला लीजिए यहाँ तक कि वो थोड़ा सा मजीद गाढ़ा हो जाए। अभी दुनिया का बेहतरीन शरबत बनफ़शा शहतूत बन चुका। एक दौर ऐसा भी था, जब यूनान का दौर था, तो उस दौर में क्या करते थे, इनके अर्कियात उड़ा लेते थे और अर्कियात को फिर गाढ़े क़वाम में चीनी के मिला देते थे, वो शरबत बन जाता था। लेकिन अर्कियात अभी उड़ाना और अर्कियात वाले को ढूंढना और अरक निकाल के उसको चीनी के शीरे में मिलाना, ये सारा काम और हो गया। मैंने जो बताया वो आसान बताया, ठीक है, ताकि घर बैठे आप इसको बना सकें। अच्छा, जो लोग अपने लिए बना सकें तो उनका तो चलो फ़ायदा हो गया, गले का मसला हल हो गया, हलक का मसला हल हो गया, और एसोफेगस एंड जो हो रहा है इसका भी मसला इससे हल होता है। और पेट में अगर एसिड वैल्यू बहुत ज़्यादा है तो उससे भी इसका मसला हल हो जाता है। उज़लाती कैफियत, बवासीरी कैफियत, खून के खराजी कैफियत, क्योंकि उसमें विटामिन K भी है, बहुत ज़्यादा है तो वो भी इससे हल हो जाता है। तो असूली तौर पर इंतहाई तरीन ये फ़ायदेमंद मुरक्कब हो गया, ठीक है। अब ये तो एक बात हो गई कि आपने घरेलू तौर पर बना लिया, बना के रख लिया और अपना एक सीज़न निपटा लिया घर में, मियाँ बीवी बच्चे समेत, MBBS, मियाँ बीवी बच्चे समेत, है ना। तो MBBS तो निपट गए आप। लेकिन अभी मसला ये है कि अब आपने इसके प्रोडक्शन करनी है, आप हकीम साहब हैं, आप मुआलिज हैं, आप इलाज करते हैं, तो उस सूरत में आपको इसमें 1 लीटर फी लीटर, ये जो मैंने औज़ान बताया था उसको आप ज़रब दे लें, फी लीटर पे आधा ग्राम 500 mg 500 मिलीग्राम आपने इस शरबत में बेंज़ोइक एसिड मिलाना पड़ेगा। बेंज़ोइक एसिड ज़माना कदीम में आप सत लुबान को कहते थे, लुबान के सत को कहते थे। लुबान का सत बनाना भी इंशाल्लाह कभी अर्ज़ कर देंगे आपकी खिदमत में, बड़ा ही कीमती होता है, दुनिया जहाँ की दवाओं में काम करता है। और दुनिया जहाँ की दवाओं को जब आप उसको सेफ साइड पे ले जाना चाहते हैं कि तवील अरसे तक चल जाए, तो सत लुबान या बेंज़ोइक एसिड कह लीजिए, उसका आपके पास होना और
उसका उसमें डालना इंतहाई ज़रूरी होता है। उससे चीज़ क्या होती है, सेव हो जाती है, एक तवील अरसे तक महफूज हो जाती है, ख़राब होने से बच जाती है। उसमें इन्फेक्शन और फंगस लेवल आने का खतरा दूर दूर तक दूर हो जाता है। अगर कमर्शियल लेवल पर बनाएंगे तो फिर इसमें फी लीटर 500 mg 500 मिलीग्राम यानी आधा ग्राम जो है आपने बेंजोइक एसिड जरूर हल करना है, उर्दू में सतह लुबान कह लीजिए। तो ये लाजमी कीजिएगा। और जब भी इसको किसी भी बोतल में, शीशी में, दवा की दुनिया में जब भी किसी सिरप को, लिक्विड को किसी भी दूसरे बर्तन में ट्रांसफर किया जाता है तो 100% आपको यकीन होना चाहिए कि वो चीज खुश्क है, धुली हुई भी है, साफ भी है और खुश्क भी है। तब वो चीज वाकईतन सेफ साइड हो जाती है और आप अपने घर, खानदान, परिवार का भी भला कर सकते हैं। और आप कमर्शियली बनाएंगे बेंजोइक एसिड डाल के, सतह लुबान डाल के, तो आप इसका एक अच्छा तरीन कारोबार भी कर सकते हैं। बनाइएगा गुड़ के शीरे में, ठीक है, ताकि नुकसानात कम से कम हो जाए, फायदे ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए। चीनी बनाने में आगे जाके नुकसान भी भुगतना पड़ता है। और फिर दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।